इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 4 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो अक्सर हमें डेली लाइफ में यूज करने पड़ते हैं, लेकिन हमें उसकी इंग्लिश न मालूम होने की वजह से हम उसको केवल हिंदी में बोलकर निकल जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उस वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस है, मैं चादर बिछा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं चादर बिछा रहा हूँ। इसको आप कैसे बोलेंगे? आई एम। इसको क्या बोलेंगे? आ-य-म। आई एम लेइंग। ली मतलब होता है बिछाना, और रहा हूँ तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आप इसको क्या बोलेंगे? आई एम लेइंग। क्या बिछा रहे हैं? चादर, यानी बेडशीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं कालीन बिछा रहा हूँ। क्या बिछा रहा हूँ? कालीन। बनाएंगे कैसे? आई एम लेइंग द कारपेट। ठीक है, कारपेट का मतलब होता है दरी या फिर कालीन। आप कुछ भी इसकी हिंदी कर सकते हैं। यदि आपको दरी बोलना है तो दरी भी बोल सकते हैं, या फिर आपको रजाई बोलना है तो क्विंट मिस होता है रजाई, और ब्लैंकेट मिस होता है कंबल। कुछ भी यदि आप बिछा रहे हो, या आप करें कि मैं कंबल बिछा रहा हूँ तो आई एम लेइंग द ब्लैंकेट। ठीक है, मैं रजाई बिछा रहा हूँ, आई एम लेइंग द क्विंट। जो भी आपको बोलना है, जो भी आप बिछा रहे हैं उसको आप लास्ट में लिख देंगे। तीसरा वाक्य देखिए, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? पौधों को पानी दे रहा हूँ, यानी आई एम वाटरिंग। आई एम वाटरिंग किसको? प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं अपनी आंखों पर छींटे मार रहा हूँ। ठीक है, छींटे मारना। छींटे मारना की इंग्लिश होती है स्प्लैश। SPELSH, यानी स्प्लैश मतलब होता है छींटे मारना। कहाँ पर? अपनी आंखों में। तो आप क्या बनाएंगे? आई एम, ठीक है, स्प्लैशिंग का क्या मार रहे हैं? वाटर, यानी पानी। यानी मैं अपनी आंखों पर छींटे मार रहा हूँ, आई एम स्प्लैशिंग इन माई आईज। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं गमलों में पानी डाल रहा हूँ। पानी डालना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी जब आप कभी भी किसी गिलास में या जग में या मतलब कहीं पर भी पानी डालते हैं तो उसको हम पुट नहीं कहते हैं, उसको हम पोर कहते हैं। POUR। पोर मतलब होता है उड़ेलना या फिर डालना। तो हम इसको क्या कहेंगे कि मैं गमलों में पानी डाल रहा हूँ, यानी आई एम पोरिंग। क्या डालना हूँ? वाटर, पानी। कहाँ? पोट्स। पोट्स में तो होता है गमला। तो आई एम पोरिंग वाटर इनटू बोट्स। अगला देखिए, मैं ग्लास में पानी डाल रहा हूँ, यानी मैं ग्लास में इस बार क्या कहाँ पे डालना हूँ? ग्लास में। यानी अब हम कहेंगे आई एम पोरिंग वाटर इनटू ग्लास। देखिए, इनटू और ऑन, इसको अभी आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमको ग्रामर अभी नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको ग्रामर पे जाना है, हमें बस इन सेंटेंसों को रट लेना है। हम इन सेंटेंसों केवल रटना है, केवल प्रैक्टिस करना है। जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे चलकर आपको आसानी हो जाएगी। बाकी आगे चलकर हम ग्रामर सीखेंगे। फिलहाल हमको केवल ये देखना है कि नहीं यहाँ पर क्या लगेगा? इनटू। अगला देखिए, मैं कप में चाय डाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? चाय डाल रहा हूँ, यानी क्या कहेंगे? आई एम पोरिंग क्या? टी इनटू कप। नेक्स्ट देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूँ, यानी आई एम पोरिंग क्या डाल रहा हूँ? ऑयल इनटू पेन। PAN, पेन होता है। पेन मतलब होता है कढ़ाई। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं इशारा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इशारा। इशारा करने की इंग्लिश क्या होती है? गेस्चरिंग। GASTURING। गेस्चरिंग का मतलब होता है कि इशारा करना। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आई एम गेस्चरिंग। ठीक है, यानी हो गया मैं इशारा कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, मैं आँख मार रहा हूँ। आँख मारना की इंग्लिश क्या होती है? विंकलिंग, यानी WILK। विंक मतलब होता है आँख मारना या किसी को इशारा करना। ठीक है, लेकिन इशारा की इंग्लिश देखिए आपने दूसरी होती है, और आँख मारना की इंग्लिश दूसरी होती है। तो हम कहेंगे आई एम विंकलिंग। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला है, मैं जिद कर रहा हूँ।
जिद करना की इंग्लिश होती है स्टर्बन, यानी आई एम बीइंग स्टर्बन। नेक्स्ट देखिए, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ी मांग रहा की इंग्लिश तो आप सीधे सीधे कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन एक आप उससे अच्छी इंग्लिश होती है एपोलाइज। एपोलाइज मतलब होता है कि माफ़ी मांगना इन तहे दिल से, ठीक है। तो हम कहेंगे आई एम एपोलाइजिंग। नेक्स्ट देखिए, मैं कुंडी लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कुंडी लगा रहा हूँ। बोल्ट मतलब होता है कुंडी लगाना। कहाँ पर? दरवाजे की कुंडी लगाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं? बोल्ट करने, यानी बोल्टिंग हो जाएगा, आई एम बोल्टिंग। नेक्स्ट देखिए, मैं बचा हुआ खाना फ्रिज में रख रहा हूँ। अब देखिए, रखने को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुट कहते हैं। पुट मतलब रखना, और कहाँ रख रहे हैं? फ्रिज में। क्या? यानी खाना। तो हम कहेंगे आई एम पुटिंग द लेफ्ट ओवर फूड, यानी बचा हुआ खाना, और कहाँ? फ्रिज में, इन द फ्रिज। देखिए, नेक्स्ट है मैं दीवार पर सहारा, क्या कर रहा हूँ? सहारा ले रहा हूँ। सहारा लेने की इंग्लिश क्या होती है? लीन, LEAN। लीन मतलब होता है सहारा लेना। आप किसी भी चीज़ का सहारा लें, जैसे मैं कहूँ कि मैं आपके कंधे का सहारा ले रहा हूँ तो आई एम लेइंग द योर शोल्डर, ठीक है। मैं दीवार का सहारा ले रहा हूँ, आई एम लेइंग द वॉल। जिस भी चीज़ का आप सहारा लेंगे आप उस इंग्लिश को लास्ट में बोल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसको हम कैसे बोलेंगे? आई एम लीनिंग द वॉल। नेक्स्ट है देखिए, मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूँ। मेहनत से जी चुराना का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका बड़ा भाई है और आपको कोई काम करने के लिए कहा कि जरा इस काम को कर दो, तो आप उसको नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसको थोड़ा उससे कट रहे हैं, यानी आप उस काम को करना नहीं चाह रहे हैं, आप उससे जी चुरा रहे हैं, ठीक है। तो सर्किंग, SHIRK, सर्क मतलब होता है जी चुराना। तो अब उसमें हम ING लगा देंगे, यानी कहेंगे यानी कहेंगे सीधे सीधे आई एम सर्किंग, यानी और किससे? मेहनत से। यानी मैं मेहनत कर सकता हूँ लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहता, तो मैं कहूँगा आई एम सर्किंग द हार्ड वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं शर्ट की बटन लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बटन लगा। बटन लगाना की इंग्लिश होती है बटनिंग, ठीक है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ? बटनिंग। इन हो जाएगा आई एम बटनिंग ऑन द शर्ट। नेक्स्ट देखिए, मैं खीरा काटना हो। क्या कर रहा हूँ? खीरा काटना। देखिए, खीरा काटना को आप क्या करते हैं? आप उसको ऐसे स्लाइस करते हैं। स्लाइस का मतलब कि आप उसको पतले पतले काटते हैं, इन सब्जी की तरह नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मैं पोटैटो काट रहा हूँ तो आप उसको क्या करें? आप उसको स्लाइस नहीं करते हैं, आप उसको सब्जी बनाने के लिए पीस पीस में काटते हैं तो उसकी इंग्लिश कुछ दूसरी होती है। लेकिन खीरा को जब भी आप काटते हैं तो उसको कैसे? स्लाइस करके, यानी पतले पतले छिलकों की तरह काटते हैं, तो उसकी होती है स्लाइस, ठीक है। स्लाइसिंग हो जाएगा और उसके बाद क्या? ककम्बर हो जाएगा, यानी आई एम स्लाइसिंग द कुकुम्बर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं ग्लास को उल्टा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उल्टा कर रहा हूँ, यानी आई एम टर्निंग। यानी आप किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? उल्टा कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या कहूँगा? आई एम टर्निंग, यानी आई एम टर्निंग, ठीक है, अपसाइड डाउन। यानी इसको मैं सीधे से क्या कर रहा हूँ? उल्टा कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? आई एम टर्निंग द मार्कर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ग्लास अपसाइड डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं ग्लास को सीधा कर रहा हूँ, यानी इस बार उल्टा था, इस बार क्या हो जाएगा? सीधा। यानी आई एम टर्निंग द ग्लास राइट साइड अप, यानी डाउन की जगह क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य को बनाते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। मैं नल खोल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नल खोल रहा हूँ। खोलने का मतलब टर्न ऑन करना, यानी हम कहेंगे आई एम टर्निंग द टैप और ऑन, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा कि टर्न के बाद ही ऑन को होना चाहिए, वो तो सही है, लेकिन वो थोड़ी पुरानी इंग्लिश हो चुकी है। इस तरह से एडवांस इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है, आई एम टर्निंग द टैप ऑन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं अलमारी में शर्ट रख रहा हूँ या शर्ट डाल रहा हूँ। अलमारी, इसको इंग्लिश में एलमीरा कहते हैं, ठीक है। आज के बाद से आप अलमारी नहीं बल्कि उसको क्या कहेंगे? एलमीरा।
यानी मैं अलमारी में शर्ट रख रहा हूँ, यानी आई एम पुटिंग, मैं पुट मतलब क्या होता है रखना, आई एम पुटिंग क्या रख रहा हूँ शर्ट, कहाँ, इनटू द अलमीरा। नेक्स्ट देखिए, मैं अलमारी से शर्ट निकाल रहा हूँ, ठीक इसका उल्टा है, पुट मतलब रखना, टेक आउट मतलब बाहर निकालना, यानी आई एम टेकिंग आउट द शर्ट, और कहाँ से, इनटू अलमीरा, यहाँ पे रहेगा इनटू, ठीक है छूट गया है, तो होगा आई एम टेकिंग आउट द शर्ट इनटू द अलमीरा। नेक्स्ट देखिए, क्या है, मैं अलमारी में टटोल रहा हूँ, ठीक है, टटोलना, टटोलना का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहें कि अंधेरा है और आप कमरे में ऐसे ऐसे कुछ टटोल रहे हैं या कुछ सर्च करें, इसको तो खोजना भी कहते हैं, लेकिन वो थोड़ी एडवांस इंग्लिश नहीं है, ठीक है, इसलिए ग्रोप मतलब होता है टटोलना, GR, ठीक है, OP, ग्रोप मतलब टटोलना, यानी मैं कह सकता हूँ कि आई एम ग्रोपिंग, आई एम ग्रोपिंग, कुछ भी जो भी वस्तु आप टटोल रहे हैं चाहे वैसे ही, तो आप कहेंगे आई एम ग्रोपिंग। नेक्स्ट देखिए, मैं पौधों पर पानी छिड़क रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पानी छिड़कना। देखिए, पानी छिड़कना और पानी डालना दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है। पानी डालना मतलब आप पोर कर रहे हैं, यानी ऐसे पानी उड़ेल रहे हैं, और छिड़कना का मतलब आप जैसे पानी ऐसे लेकर हाथ में क्या कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं, तो उसको स्प्रिंक कहते हैं, ठीक है, स्प्रिंकिंग मतलब होता है पानी छिड़कना, और डालना की इंग्लिश होती है पोर, पोर मतलब पानी डालना, यानी जो कुछ भी आप डालें, तो POUR जैसे अभी आपने देखा, लेकिन स्प्रिंक मतलब होता है पानी छिड़कना, तो क्या हो जाएगा, मैं पौधों पर पानी छिड़क रहा हूँ, यानी आई एम स्प्रिंकिंग, क्या कर रहा हूँ, वाटर, और कहाँ, ऑन द प्लांट, ऑन द प्लांट हो जाएगा। देखिए, जो यहाँ पर स्प्रिंक है यानी स्प्रिंकलिंग है, इसके जगह पे आप यदि पौधों पर, जैसे वो जो हम लोग बालों पर ऐसे पानी मारते हैं, यदि उससे आप पानी मारते हैं, यानी उसको हम क्या करते हैं, स्प्रे, ठीक है, तो आप यहाँ पर स्प्रेइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप उस मशीन से स्प्रे करेंगे तब। ठीक उसी तरह से मैं अपने बालों पर पानी छिड़क रहा हूँ, अब पानी छिड़कना का मतलब आप स्प्रिंकिंग नहीं करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, अपने बालों पर स्प्रे मारते हैं, यानी हम कहेंगे आई एम स्प्रेइंग ऑन माई हेयर, लेकिन क्या, वाटर, यानी आई एम स्प्रिंकिंग द वाटर, और कहाँ, ऑन माई हेयर। नेक्स्ट देखिए, मैं काँप रहा हूँ, काँपना की इंग्लिश क्या होती है, शिवरिंग, यानी आई एम शिवरिंग। नेक्स्ट है, मैं आलू काट रहा हूँ, आलू काटना का मतलब क्या, आप आलू को जब स्लाइस करके काटेंगे, जब आप उसको चिप्स बनाने के लिए काटेंगे, तो आप वहाँ पे स्लाइसिंग का प्रयोग करेंगे, आप कहेंगे आई एम स्लाइसिंग द पोटैटोज, लेकिन जब आप सब्जी के लिए काट रहे हैं तब आप उसको दूसरा वर्ड में नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे आई एम कटिंग द पोटैटोज। देखिए, कटिंग की जगह पे आप चाहें तो चॉपिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं, चॉपिंग। चॉपिंग का मतलब होता है, जैसे आप आलू काटेंगे तो किस लिए, सब्जी बनाने के लिए, तो उसके लिए हम चाहे तो कटिंग कहें और चाहे तो चॉपिंग, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, किसके लिए, पोटैटोज के लिए, ठीक है। अगला देखिए, मैं खीरा छील रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खीरा छील रहा हूँ। देखिए, छीलने की इंग्लिश होती है पील ऑफ, पील ऑफ मतलब किसी भी चीज़ का छिलका उतारना, जैसे मैं संतरे छील रहा हूँ, आई एम पीलिंग ऑफ द ऑरेंज, मैं खीरा छील रहा हूँ, आई एम पीलिंग ऑफ द ककम्बर, यानी जो भी आप छीलेंगे उसकी इंग्लिश होती है पील ऑफ। नेक्स्ट देखिए, मैं किताब को उल्टा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, जैसे आप सीधे करते हैं उसी तरह से उल्टा करते हैं, यानी हम कहेंगे आई एम, ठीक है, टर्निंग, आई एम टर्निंग द बुक, और क्या, टर्न मतलब अपसाइड डाउन, यानी उसको हम सीधे से उल्टा कर रहे हैं, यानी हम कहेंगे आई एम टर्निंग द बुक अपसाइड डाउन, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि सर आप चाहें तो जैसे इंग्लिश आपने हिंदी को लिखा है, ठीक उसी तरह से आप इंग्लिश को भी लिख सकते हैं, तो आपका भी टाइम बच जाता, हमारा भी टाइम बच जाता, वीडियो इतना लंबा देखना नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, जितनी बार आप सेंटेंसेस को लिखेंगे उतना ही आपका वर्ड मजबूत होगा, सेंटेंस जितनी बार आपके सामने से गुजरते जाएंगे उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी।
ठीक है। तो इंग्लिश को ऐसे पढ़ाते भी हैं और ऐसे ही इंग्लिश को सीखते भी हैं। तो हम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमको जब सीखना है तो हमको दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। देखिए, मैं किताब को सीधा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सीधा, यानी आई एम टर्निंग द बुक राइट साइड अप। नेक्स्ट देखिए, मैं नल को बंद कर रहा हूँ। बंद करना की इंग्लिश को क्या होती है? टर्न ऑफ, यानी मैं नल को बंद कर रहा हूँ। आई एम टर्निंग द टैप ऑफ। नेक्स्ट देखिए, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा हूँ। कपड़े डालना का मतलब उसमें रखना, यानी भीतर आप क्या करते हैं? पुट करते हैं, यानी कपड़े को रखते हैं। क्या कर सकते हैं? मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा हूँ, यानी आई एम पुटिंग क्या? क्लॉथ्स। कहाँ? इनटू द वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट देखिए, मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रहा हूँ। निकालना की इंग्लिश क्या होती है? टेकिंग आउट, यानी मैं उसको क्या कर रहा हूँ? बाहर निकाल रहा हूँ। यानी आई एम टेकिंग आउट द क्लॉथ्स इनटू द वॉशिंग मशीन। देखिए, नेक्स्ट है, मैं कपड़े सुखाने डाल रहा हूँ। यानी डालना का मतलब उसको रखना होता है, यानी पुट करना होता है। यानी आई एम पुटिंग द क्लॉथ्स, और क्या करने के लिए? सूखने के लिए, यानी टू ड्राई। नेक्स्ट देखिए, मैं अपनी शर्ट सुखाने के लिए डाल रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा? आई एम पुटिंग माई शर्ट्स। क्या करने के लिए? सूखने के लिए, टू ड्राई। यानी आई एम पुटिंग द माई शर्ट्स टू ड्राई। नेक्स्ट देखिए, मैं नोट सुखाने के लिए डाल रहा हूँ, यानी मैं नोट सुखाने डाल रहा हूँ। आपने मान लीजिए कोई कपड़ा धोआ और उस कपड़े में पैसे थे, वो भीग गए, तो आप उसको क्या करते हैं? उसको सूखने के लिए धूप में रखते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, आई एम पुटिंग द नोट। क्या करने के लिए? सूखने के लिए। देखिए, लास्ट सेंटेंस है, मैं खाना चबा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? चबा रहा हूँ। चबाना की इंग्लिश होती है CHEW, च्यू। देखने में लगता है च्यू, लेकिन इसको च्यू नहीं बल्कि चू पढ़ते हैं। ठीक है, यानी आई एम चूइंग द फूड। ठीक है, तो ये हैं कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, इसको हम इसी तरह से प्रयोग करते हैं। और देखिए, इसको केवल सोचना नहीं है, आपको क्या करना है? बोलना है। जैसे मान लीजिए आप आलू काट रहे हैं, तो आज आपने अपने अपनी मम्मी से, दीदी से, जिसे भी कहा कि दीदी दीदी आज मैं आलू काटता हूँ, आप उसको 10 बार बोलिए। ठीक है, आई एम चॉपिंग द पोटैटोज, आई एम चॉपिंग द पोटैटोज, आई एम चॉपिंग। ठीक है, या आप उसको स्लाइस की तरह काट रहे हैं, खीम जैसे मतलब चिप्स बनाने के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे? आई एम स्लाइसिंग द पोटैटोज, आई एम स्लाइसिंग द पोटैटोज, आई एम स्लाइसिंग द पोटैटोज। देखिए, जितनी बार आप जिस भी सेंटेंस को बोलेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी और उस वाक्य पे आपकी पकड़ होगी। कोई किसी को आपने देखा कि वो कपड़े सुखा रहा है, तो आप कह सकते हैं ही इज, ठीक है, सूखने के लिए डाल रहा है, तो ही इज पुटिंग द क्लॉथ्स टू ड्राई। ठीक है, मैं कपड़े सूखने के, जब आप उसको बोलेंगे, ठीक है, तभी आपको उस सेंटेंस पे ज़्यादा पकड़ होगी और वह सेंटेंस आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो आइए कुछ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं खाना निगल रहा हूँ। निगलना का मतलब क्या होता है? स्वालोइंग। ठीक है, स्वालोइंग मतलब होता है निगलना, क्या? और फूड, यानी मैं खाना निगल रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। लेकिन आप ऐसे नहीं कहते हैं कि आई एम ब्रेकफास्टिंग। ठीक है, इसके लिए वर्ड्स होते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी हम कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं लंच कर रहा हूँ, यानी आई एम हैविंग लंच। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं बिस्किट खा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बिस्किट खा रहा हूँ, यानी आई एम हैविंग क्या? बिस्किट। नेक्स्ट देखिए, मैं पानी पी रहा हूँ। इसको क्या कहेंगे? आई एम हैविंग द वाटर। नेक्स्ट देखिए, मैं जूते पहन रहा हूँ। ठीक है, वैसे पहनना की तो इंग्लिश होती है वियर मतलब होता है पहनना, तो उसमें आप ING लगा के आप कह सकते हैं कि आई एम वियरिंग मतलब शूज। लेकिन आप उसकी जगह पे अगर पुटिंग ऑन का प्रयोग करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं आई एम पुटिंग ऑन द शूज। नेक्स्ट देखिए, मैं जूते उतार रहा हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ? अलग कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे आई एम टेकिंग ऑन द शूज। नेक्स्ट देखिए,
मैं शर्ट पहन रहा हूँ। सीधे सीधे आई एम वियरिंग शर्ट, मैं शर्ट पहन, आई एम वियरिंग शर्ट। देखिए जहाँ पे आप वियरिंग का प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ पर पुटिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं। जैसे पुटिंग ऑन हो गया उस तरह से पुटिंग ऑन यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वियरिंग का प्रयोग करिए, पुटिंग, दोनों का प्रयोग करते रहिए ताकि आपको वर्ड्स याद रहें। ठीक है, देखिए मैं शर्ट उतार रहा हूँ, यानी आई एम टेकिंग ऑफ, यानी इस बार क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। आई एम टेकिंग ऑफ ऑन द शर्ट, यानी ऑन नहीं, अब इस बार क्या रहेगा, ऑफ, यानी आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं सब्जी बना रहा हूँ, यानी आई एम कुकिंग, कुकिंग की जगह आप मेकिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई एम कुकिंग द वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए कुछ नेक्स्ट सेंटेंस और सेंटेंस देखिए। मैं दाल बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दाल बना रहा हूँ, यानी पल्स मतलब होता है दाल, तो आई एम मेकिंग द पल्स। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो आप इस दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पल्स का मतलब जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं कच्ची दाल, उसको पल्स कहते हैं, लेकिन इंडियन रेसिपी के अंतर्गत ये दाल आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग दाल भी कह सकते हैं। अगला है मैं चावल बना रहा हूँ, यानी आई एम मेकिंग द राइस। नेक्स्ट देखिए मैं रोटियां बना रहा हूँ, यानी आई एम मेकिंग द ब्रेड्स या फिर चपातीज, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मैं अपने लिए जूस बना रहा हूँ, यानी आई एम मेकिंग क्या, जूस फॉर माई सेल्फ। नेक्स्ट देखिए मैं बर्तन धो रहा हूँ, यानी आई एम वॉशिंग, आई एम वॉशिंग। डिशेस, डिशेस का मतलब होते हैं बर्तन, पोट्स मतलब भी होता है, लेकिन डिशेस का मतलब थोड़ा एडवांस इंग्लिश में डिशेस कहा जाता है, तो आई एम वॉशिंग द डिशेस। नेक्स्ट देखिए मैं आटा गूँथ रहा हूँ, क्या, गूँथना, नीड, KNEED, नीड मतलब होता है गूँथना, यानी आई एम नीडिंग द फ्लोर। देखिए इसको हम फ्लोर क्या कहते हैं, फ्लोर। यदि हम फ्लोर कर देंगे तो फ्लोर का मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब होता है फर्श, लेकिन हमको फ्लोर नहीं बल्कि क्या बोलना है, फ्लोर। फ्लोर मतलब आटा। मैं पानी की बोतल भर रहा हूँ, भरना की इंग्लिश होती है फिल, फिल मतलब भरना। आई एम फिलिंग, आई एम फिलिंग वाटर बोतल। नेक्स्ट देखिए मैं चाय में बिस्किट डुबा रहा हूँ, डुबाना की इंग्लिश होती है डीप। ठीक है, डीप मतलब होता है डुबाना। कुछ भी आप जब चाय में बिस्किट डुबाएंगे या फिर टोस्ट डुबाएंगे, जो भी आप उसमें डालते हैं उसको डिप करना कहते हैं, तो हो जाएगा आई एम डिपिंग, आई एम डिपिंग क्या, बिस्कुट किस में, इन द टी। नेक्स्ट देखिए मैं पानी में अपनी उंगली डुबा रहा हूँ, क्या करना, उंगली, जैसे पानी में आप क्या करते हैं, उंगली डुबाते हैं, तो आप उसको 10 बार करिए। ठीक है, और आप उसको इंग्लिश में बोलिए, आई एम डिपिंग माई फिंगर इन द वाटर, आई एम डिपिंग इन माई फिंगर इन द वाटर। आप इसको 10 बार करिए और 10 बार बोलिए। जब आप 2-4 बार करेंगे तो वैसे ही आपके मुंह से वो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश से निकलने लगेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आई एम डिपिंग माई फिंगर इन वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मेकअप कर रही हूँ। ठीक है, क्या करना, मेकअप। देखिए मेकअप करने का मतलब उसको अप्लाई करना कहते हैं, ये मैंने डे 1 की वीडियो में आपको बता रखा है। तो जब कभी भी आप मेकअप करते हैं या क्रीम लगाते हैं तो उसको अप्लाई करना कहते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई एम मेक मतलब आई एम अप्लाइंग, और क्या, मेकअप। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस दोनों लोगों के लिए है, चाहे आप लड़के हों चाहे लड़कियां हों। लड़की होंगी तो क्या कर सकती है, रही हूँ, बस ये होगा। लड़का है तो रहा हूँ और रहा हूँ, बस इतना ही अंतर है। बाकी आप तो जानते हैं आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप आई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के लिए क्या लगता है, आई, तो चाहे लड़के या चाहे लड़की, दोनों इसका यूज लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मैं काजल लगा रहा हूँ। ठीक है, लगा रही हूँ, चाहे लगा रहा हूँ, लड़के लोग रहेंगे तो लगा रहा हूँ, लड़की रहेंगे तो लगा रही हूँ। मैं काजल लगा रही हूँ, यानी आई एम अप्लाइंग द काजल। नेक्स्ट देखिए मैं अपने बालों में तेल लगा रहा हूँ। ठीक है, दोनों लोगों के लिए, चाहे ही हो चाहे सी हो, दोनों लोग कह सकते हैं कि आई एम अप्लाइंग द ऑयल ऑन माई हेयर। नेक्स्ट देखिए मैं अपने चेहरे पर सन स्क्रीन लगा रहा हूँ, यह एक प्रकार की क्रीम होती है, इसको भी आप अप्लाई करना ही कहते हैं, तो आई एम अप्लाइंग द सन स्क्रीन ऑन माई फेस। नेक्स्ट देखिए
मैं घाव पर मरहम लगा रहा हूँ। क्या? घाव पर मरहम लगाना, यानी आई एम अप्लाइंग। नेक्स्ट देखिए, मैं दांत ब्रश कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? दांत ब्रश। इसको मैंने पहले ही बताया था कि आई एम ब्रशिंग टीथ, यानी क्या कहेंगे? आई एम ब्रशिंग टीथ। नेक्स्ट देखिए, मैं दाढ़ी बना रहा हूँ। बहुत आसान सा है, आई एम शेविंग। क्या होता है? आई एम शेविंग। नेक्स्ट देखिए, मैं पूजा कर रहा हूँ, यानी आई एम वर्शिपिंग। नेक्स्ट देखिए, मैं घड़ी उतार रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उतारना है, यानी टेकिंग ऑफ। जब आप किसी भी चीज़ को अलग करते हैं तो क्या करते हैं? टेकिंग ऑफ। मैं घड़ी उतार रहा हूँ, यानी आई एम टेकिंग ऑफ वॉच, यानी आई एम टेकिंग वॉच। नेक्स्ट देखिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू ऑफिस। ये हो गया। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? ऑफिस से निकल रहा हूँ, यानी आई एम लिविंग, और क्या? ऑफिस। देखिए नेक्स्ट, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट है, मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ। मैं दिल्ली से क्या कर रहा हूँ? निकल रहा हूँ, यानी आई एम लीविंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मुझे क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है, यानी आई एम गेटिंग एंग्री। देखिए, आई एम गेटिंग, यहाँ पे गेटिंग का प्रयोग क्यों किया गया है आपको इसको नहीं देखना है। यह एक पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस होता है, तो हम लोग उसको पॉजिटिव वर्ब पढ़ते समय देखेंगे। फिलहाल आप इसको रट लीजिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए होगा आई एम गेटिंग एंग्री होगा। नेक्स्ट देखिए, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, यानी फ्रस्ट्रेशन मतलब आप समझते हैं जैसे आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, या ऊब जाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। नेक्स्ट देखिए, मैं टाइम देख रहा हूँ, यानी आई एम वॉचिंग टाइम। नेक्स्ट है, मैं फिल्म देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी। ठीक है, मूवीज नहीं होगा बल्कि मूवी होगा, क्योंकि आप एक बार में एक ही फिल्म देखते हैं, तो क्या कहेंगे? आई एम वॉचिंग मूवी। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग यू। देखिए, वॉचिंग से आप यहाँ पे चाहे तो लुकिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं तुम्हारा होमवर्क देख रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क देखने का मतलब ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कोई होमवर्क कर रहा है तो आप उसको देख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई एम वॉचिंग योर होमवर्क। लेकिन आप किसी का होमवर्क जब चेक भी कर सकते हैं तो उस समय आप वॉचिंग के या लुकिंग की जगह पे आप चाहें तो उसको चेकिंग भी कर सकते हैं कि आई एम वॉचिंग की जगह आई एम चेकिंग योर होमवर्क, ऐसा भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक करना का मतलब क्या होता है? किडिंग। किडिंग का मतलब ये होता है कि मजाक करना, यानी आई एम किडिंग। ठीक है, आइए अब हम अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये आज की लास्ट स्लाइड है। क्या है? मैं टेबल घसीट रहा हूँ। घसीटना की इंग्लिश होती है ड्रैग, DRAG। ड्रैग मतलब घसीटना। क्या? टेबल, यानी हो जाएगा आई एम ड्रैगिंग द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं मज़े कर रहा हूँ। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आई एम इंजॉइंग, ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छी इंग्लिश के लिए आप कर सकते हैं आई एम हैविंग फन। नेक्स्ट है, मैं बोर हो रहा हूँ। क्या? बोर, आई एम गेटिंग बोर्ड। नेक्स्ट देखिए, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। कभी कभी किसी बात को लेकर आप उस पर ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तो ठीक है, उस बात को आप क्या कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम ओवर थिंकिंग। ठीक है, आई एम ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट देखिए, मैं, ठीक है, तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? याद दिला रहा हूँ। रिमेंबर मतलब होता है याद करना, और रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना। तो हो जाएगा आई एम रिमाइंडिंग यू। नेक्स्ट है, मैं ढोंग कर रहा हूँ। ढोंग का मतलब जो चीज़ आप हैं वो दिखा नहीं रहे हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि आपका किसी दोस्त ने फ़ोन किया और आप थोड़ी अपनी आवाज़ को बदल कर बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं आऊँगा। इस टाइप का आप बहाना मतलब बनाते हैं, तो आप एक प्रकार का क्या करते हैं? ढोंग करते हैं, यानी जो आप हैं वो दिखाते नहीं हैं। यानी आई एम प्रिटेंडिंग, आई एम प्रिटेंडिंग। नेक्स्ट देखिए, मैं शर्मा रहा हूँ। ठीक है, सेइंग मतलब नहीं होता है, आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग शाय, आई एम फीलिंग शाय। देखिए, मैं बेसब्र हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ? बेसब्र।
यानी इनप्रिटेंडेड मतलब होता है बेसब्र होना, यानी आपके अंदर पेशेंस नहीं है, यानी आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, उसको आप क्या करें, इम्पेशेंस कहते हैं। तो आई एम गेटिंग इम्पेशेंस हो जाएगा। देखिए मैं अपना दिन खराब कर रहा हूँ। खराब करना का मतलब स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल मतलब होता है खराब करना। और किसका, अपना दिन। कभी कभी आपके पास टाइम रहता है तो आप कुछ करते नहीं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, बस केवल फालतू का इधर उधर घूमना फिरना, ठीक है, गेम खेलना, ऐसे फालतू के काम करते हैं। तो आप क्या करते हैं उसको इंग्लिश में, मैं अपना दिन खराब कर रहा हूँ, यानी आई एम स्पॉइलिंग माई डेज। नेक्स्ट देखिए, मैं आजकल अंग्रेजी सीख रहा हूँ, यानी आई एम लर्निंग क्या, इंग्लिश, और कब, नाउ अ डेज, यानी आज कल। ठीक है, तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस को हम अक्सर अपने लाइफ में यूज करते हैं। ये किसी के लिए भी हो सकता है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप 1 दिन नहीं 2 दिन 3 दिन में देखिए, लेकिन हो सके तो आप इसको देखिए और आप अपनी नोटबुक में इसको नोट भी करिए। तभी कभी सेंटेंस मान लीजिए कोई भूल भी जाता है तो आप उस नोटबुक को खोलकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, कुछ चीज़ों को आप भूल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन सेंटेंसेस को तो आपको याद आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रही होगी और कुछ न कुछ इससे आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि ये छोटे से छोटे गांव और आपके हर दोस्तों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, वीडियो को में कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।